आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर दैट ही हैज. आप सबसे फर्स्ट, उत्तम, सबसे पहलौटा, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमुख कार्य आप ही हो परमेश्वर के लिए. तो जब आप परमेश्वर की तरफ मुड़ते हो, ही इज वेटिंग एंड रेडी टू स्पीक टू यू. ही इज वेटिंग एंड रेडी टू टच यू. आपको लगा कि मैं यहां पे I just entered this place and how did just God start moving in this place? How did God touch me? मैं just इस जगह में मैंने प्रवेश किया, ऐसे क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया आज? कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है आज? That God has touched you during this time of praise and worship. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. बाइबल कहता है ही इज फेथफुल टिल द एंड. अंत तक विश्वास योग्य है वो. किसी ने बहुत अच्छे से कहा, परमेश्वर LIC के जैसे है. LIC पता है आपको? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. LIC, लाइफ इन क्राइस्ट. मसीह में जो अगर आपका जीवन है तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. कई लोगों को मैं जानता हूं जो डरते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इस चीज का क्या होगा. कांस्टेंट वरी इसी चीज का होता है. कल अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा. लेकिन हमारी सिक्योरिटी, हमारा भरोसा उस यीशु पे है जो कभी टलेगा नहीं. उसके वायदों पर है जो कभी टलेगा नहीं. Situations can change in any direction, but I am stable because my God is here. बहुत से लोगों की यही इच्छा है ना कि हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, चाहे वो आत्मिक तौर पे हो, प्राकृतिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो. एक स्थिरता है. हम जरा सेटल हो जाए. हम कहते हैं ना, हम हमारे बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं कि ये सेटल हो जाए. उसका अर्थ क्या है? वो स्टेबल हो जाए, अस्थाई ना बने. हाँ, अस्थाई ना बने, वो एकदम स्टेबल, परमानेंट सी आए उनके जीवन में, है ना. वो गिरे नहीं. दे डोंट फॉल हियर एंड देयर. वी वांट देम टू बी स्टेबल इन देयर लाइफ. दिस इज आवर डिजायर. दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर. Sometimes this is our cry, God, why there is no stability in my life? मैं अभी भी अस्थाई क्यों हूं? Today God wants to bring a stability in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक स्थिरता लाना चाहता है, आपको स्थापित करना चाहता है. अपने पड़ोसी को देखो और उनसे कहो, आज परमेश्वर तुम्हें स्थापित करना चाहता है. अब ये कल्पना कीजिए आप, एक बड़ी सी तूफान आ रही है शहर में, बड़ा सा तूफान, कई सारी चीजें उथल पुथल हो जाती है, लेकिन कुछ विशाल पेड़ आपको दिखेंगे जो एकदम स्थिर खड़े हैं. आपने देखा है? विशाल पेड़ होते, वो एकदम स्थिरता से खड़े हैं. कैसे? कोई बड़ी रहस्य की बात नहीं, हम सब जानते हैं, क्योंकि उसका जड़ मजबूत है. जड़ एकदम मजबूत है, वो फैला हुआ है. If the roots are strong, the tree will stand. If the roots can go deep inside, the tree will stand. पेड़ अगर एकदम गहराई से अपने जड़ को भेजे तो वो स्थिरता से खड़ी रहेगी. उसके कोई तूफान की डर नहीं है, वो खड़ा रहेगा. सारा टूट जाएगा. देख, can you show me that picture of the single tree standing? इस पिक्चर को आप कल्पना कर सकते हो. सारा कुछ नाश हो चुका है, लेकिन समथिंग इज स्टैंडिंग. इट्स बिकॉज ऑफ डीप रूट्स. आप बोलेंगे डीप रूट्स, जड़ गहराई में उतरे हैं इसलिए, है ना. दैट इज द रीजन. नाउ शो मी द अदर पिक्चर विद द रूट्स. हम पेड़ को सिर्फ ऊपर जानते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे क्या चल रहा है ये देखिए, जमीन के नीचे. दिस इज वॉट वी नीड फॉर स्टेबिलिटी. हमारे जीवन में एक स्थिरता आने के लिए इसकी हमें जरूरत है, मजबूत जड़ के. बोलो मजबूत जड़. इसका अर्थ क्या है स्टेबलाइज? आज हम जो बात कर रहे हैं, हाउ टू बी स्टेबलाइज, कि हम स्थापित कैसे हुए, है ना. इसका अर्थ क्या कि आप फर्म हो,
अटल हो, हिलते डुलते नहीं हो। एक थोड़ी सी हवा आ गई, थोड़ा सा पानी आ गया, उससे आप हिलोगे डुलोगे नहीं। यू आर फर्म, यू आर स्टेबल, अनशेकन, कोई आपको हिला नहीं सकता, आपके जड़ गहराई में आ चुके हैं। एक सरल सी चीज आपको बताऊंगा, मनुष्य जो है 3 भागों में बटा हुआ है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, आत्मा, प्राण और शरीर। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक स्थिरता आए, एक स्टेबिलिटी आए, तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी तीनों सक्सेस में जाना चाहिए। आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को उन्नति प्राप्त करना है, तीनों में प्रगति आनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, सिर्फ उनको और कोई दुनिया से मतलब नहीं है, सिर्फ बुद्धि पे काम करते हैं, बहुत बुद्धि। कुछ लोग को देखा होगा सिर्फ शरीर में काम करते हैं, बॉडी बना रहे हैं या जैसे वो दिख रहे हैं उस पे ही उनका काम पूरा, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ शरीर से मतलब। ये कोई भी एक चीज पे आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो ये तीनों चीजों को सफलता में लाना होगा। वचन कहता है, एज योर स्पिरिट प्रॉस्पर्स सो योर सोल विल प्रॉस्पर। जैसा आपका आत्मा उन्नति पाता है वैसे आपका प्राण भी उन्नति पाएगा। सो अगर हमें हमारे जीवन में एक स्थिरता लानी है, योर स्पिरिट नीड्स टू फाइंड इट्स स्टेबिलिटी। आपके आत्मा को एक स्थिरता पाना होगा, तब आपके जीवन में आप उन्नति और स्टेबिलिटी या स्थिरता पा सकोगे। परमेश्वर का राज्य, ये हमें समझना है कि परमेश्वर का राज्य या इस दुनिया में सफलता केवल सिद्धांतों से चलता है। किससे? कोई भी चीज ऐसी नहीं है ये दुनिया में जो बिना सिद्धांत के ऐसे ही घूम रहा है। बहुत से वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ऐसे एक धूम धड़ाका हुआ, पूरी सृष्टि ऐसे आ गई, है ना। अभी इतने लाखों हजारों सालों से ये दुनिया है, दूसरा धूम धड़ाका अभी तक हुआ नहीं जिसमें एक दूसरी पृथ्वी हमें दिखाई दे या दूसरा एक मनुष्य हमें दिखानी ऐसा पैदा होते हुए। एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल। हर एक चीज सिद्धांतों पे काम करता है। आपकी सेहत एक सिद्धांत पे काम करती है। मान लो आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जैसे प्रार्थना खत्म होता है 10 कचौरी ठूस रहे हो तो अच्छी सेहत नहीं मिलने वाली। आपने कहा कि मैं तो बहुत प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो वचन की घोषणा कर रहा हूं कुछ, वो जो 10 कचौरी थे उसे साइड रखना होगा। आपको सेहत बनाना होगा, बिकॉज हमारा शरीर भी एक सिद्धांत पे काम करता है। आप सिद्धांत को तोड़ोगे, इट डजंट वर्क। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां परमेश्वर अलौकिक तरीके से आपको संभालेगा, वहां यह सिद्धांत के पार भी परमेश्वर कार्य करेगा आपको बचाने, आपको संभालने। आप पता है, यीशु को जब वो शैतान प्रलोभित करने आया तो कहा कि ये यहां से तू कूद जा, तुझे स्वर्गदूत संभालेंगे। बात सही है ना, वचन में लिखा है पर स्वर्गदूत तुम्हें संभालेगा, तुम्हारे पांव को चोट ना लगे ऐसे तुम्हें संभालेगा। लेकिन यीशु इस पृथ्वी पर थे, उन्हें सिद्धांत मालूम है, आत्मिक सिद्धांत भी और प्राकृतिक सिद्धांत भी। आत्मिक सिद्धांत क्या है? यीशु ने कहा परमेश्वर को डू नॉट टेस्ट गॉड, कोई जरूरत नहीं। प्राकृतिक सिद्धांत भी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी विल वर्क, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो कार्य करेगा। लेट्स नॉट ब्रेक लॉज। लेकिन अगर आप पानी पे चलोगे डूब जाओगे, लेकिन यीशु पानी पे चला कुछ पर, लेकिन डेली उसी पे शाम को चलने जाते थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे परमेश्वर अलौकिक तरीके से आपके जीवन में काम करेंगे। डॉक्टर ने कहा हृदय पूरा ब्लॉक हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आपको अलौकिक तरीके से चंगा करेगा। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है चंगाई के बाद आप फिर से आपका डेली डाइट 10 कचौरी है, देन यू आर ब्रेकिंग अ लॉ, अ प्रिंसिपल। वो फिर कार्य नहीं करेगा। हमें अपने लाइफ में यह समझना है कि कौन से प्रिंसिपल को हम साथ लेकर चल रहे हैं। अपने पड़ोसी को जरा उनको कहो, सिद्धांतों से ये पृथ्वी खड़ा है, मेरा जीवन भी सिद्धांतों के कारण खड़ा है। परमेश्वर भला है और वो केवल भलाई के कार्य करना चाहता है आपके जीवन में। He has no intention to do evil.
उसकी कोई रुचि नहीं है कि आपको कोई दुष्टता के काम से आपको सबक सिखाए, आपको मारे पीटे, आपको सीधे लाइन पे लाए, ये उसकी रुचि नहीं है. He wants to just see you blessed and blessed and blessed and blessed. क्योंकि आप उसके फेवरेट पर्सन हो. आपने कभी पूछा अपने माँ बाप से या अपने पति पत्नी से तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है? बच्चे पूछते हैं ना. आप ही परमेश्वर के फेवरेट पर्सन हो. जो कुछ आप चाहते हो वो आपको देना चाहता है. जितने आपने कल्पना भी नहीं की उससे भी बढ़कर वो आपको देना चाहता है. बिकॉज ही इज योर गॉड, योर फादर. वो आपका पिता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है. भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन, उसमें एक एस्टैब्लिश्ड ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है. एक स्थापित पेड़ है ना. ये एस्टैब्लिश्ड का अर्थ मैं समझाना चाहता हूं इसको पढ़कर. स्थापित का मतलब क्या है? हाँ, स्थापित कैसे हुए वो जानने से पहले स्थापित होने का मतलब क्या है ये समझना है. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे. सी, अंग्रेजी में लिखा है he brings forth its fruit in its season. अपना फल वो अपनी ऋतु में देता है. एक स्थापित व्यक्ति जो होता है वो फल देने वाला व्यक्ति होता है. वो करेक्ट टाइम पर सही समय पर फल देता है. आपको कभी लग सकता है यार सही समय पर मेरा पैसा मुझे काम नहीं आता, मेरे पास होता नहीं, राइट टाइम पे ही नहीं होता है, बाकी टाइम पे ऐसे पड़े रहते हैं. सही समय पर मेरी बुद्धि चलती नहीं है, मैं बेवकूफी का काम करता हूं, मैं समझ नहीं पाता क्या सही क्या गलत. दैट इज नॉट अ स्टेबलाइज्ड पर्सन. वो एस्टैब्लिश्ड पर्सन का चिन्ह नहीं है. एक स्थिरता में स्थापित व्यक्ति कैसा होगा? अपने समय पर सही वक्त पर उसकी बुद्धि चलेगी, उसका सेहत मजबूत बना रहेगा, उसका पैसा उसके लिए काम आएगा. और क्या लिखा है? उसके पत्ते मुरझाते नहीं. कितने लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ पौधा या पेड़ उगाया है आपने? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट. ओके, प्लीज प्लांट ट्रीज प्लीज. जिसने भी आपने देखा तो होगा, अगर जड़ खराब हो जाए तो पत्ते मुरझाने लग जाते हैं या कमजोर गिर जाते हैं. अगर आपके बगीचे में, आपके घर में, बालकनी में आपने पौधा उगाया, 1 या 2 दिन पानी लगाया नहीं दिया तो कुछ पौधे होते हैं ऐसे, और जैसे ही पानी दिया 2-3 घंटे में सूख कर गए एकदम. ये हमें सब, इसके पत्ते कैसे हैं? ये मुरझाते नहीं है. बिकॉज द रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जड़ मजबूत है. स्थापित होने के लिए ये जड़ की मजबूती बहुत बहुत जरूरी है. आपके जीवन में आपको अपने आप से ये सवाल पूछना कि मेरा जड़ कैसा है. इसका जवाब अगर आपके पास है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका फल कैसे होने वाला है, आपके पत्ते कैसे होने वाली है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन हम पढ़ने वाले हैं, नीति वचन 24वां अध्याय 3 और 4, प्रोवर्ब्स 24 वर्स 3 and 4. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है. ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मन भाव वस्तुओं से भर जाती है. सी, एक घर कैसे स्थापित होगा? बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा. थ्रू विजडम अ हाउस इज बिल्ड. ये ज्ञान होगा तो ही आप अपने घर को बांध सकोगे, लेकिन समझ होगा तो ही इसमें स्थिरता होगी. क्या लिखी है? और समझ के द्वारा स्थिर होता है. इफ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, आपके जीवन में समझ होना चाहिए. बोलो समझ. समझ के द्वारा ही स्थिरता आएगी. एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 4 अध्याय 7वां वचन, प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 7. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करे. जो कुछ तुम प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न. See, in English, it's beautiful. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding. आप प्राप्त करो, इसे हासिल करो, इसे हासिल करो, लेकिन सबसे ज्यादा किसे हासिल करना है आपको?
अंडरस्टैंडिंग, बोलो अंडरस्टैंडिंग, समझ, बोलो अरे जोर से, समझ, समझ घटने ना पाए। समझ के लिए जो यत्न है ये घटना नहीं चाहिए। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो, समझ के लिए जो यत्न है वो घटना नहीं चाहिए। एक उत्तम उदाहरण हमारे पास है बाइबल में से, जो समझ के साथ उसका जीवन एकदम सफल हो गया। दानियल, दानियल का नाम सुना है? दानियल के बारे में जो उदाहरण दिया है, यह सबसे एक उत्तम उदाहरण है बाइबल में, जो व्यक्ति समझ के द्वारा उसके जीवन में स्थिरता आई। अगर आपको दानियल जैसा बनना है, हम जानेंगे उसके जीवन से कुछ वचन को हम पढ़ेंगे, और उसके जीवन में जो सफलता उसने पाई, जो स्थिरता उसने पाई, वो हम देखेंगे। लेकिन अगर उसे पाना है तो सीक्रेट बहुत ओपन है, खुला हुआ सीक्रेट है। क्या है सीक्रेट? उसके जीवन में क्या था? समझ। क्या था? समझ। समझ उसमें थी, इसलिए वो उसके जीवन में स्थिरता आई। ओके, और इसी समझ के कारण उसका प्रभाव बड़ा हुआ, उसकी सफलता बड़ी हुई। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति, किसी ने, बहुत लोगों ने प्रयत्न बहुत किया, लेकिन कोई उसे हिला नहीं सका। पहले आपको समझना है कि यह समझ दानियल के जीवन में आया कैसे। पहली बात, दानियल के जीवन में यह समझ आया क्योंकि वो परमेश्वर का खोजी था, वो परमेश्वर के पीछे लगा हुआ था। देखिए दानियल का पहला अध्याय 17वां वचन हम देखेंगे। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, दानियल के साथ और 3 दोस्त भी थे, तो उसके बारे में लिखा है, दानियल और उसके चारों बाकी 3 दोस्त सब शास्त्रों में और सब प्रकार के विद्याओं में और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। इसमें अंग्रेजी में जो दिया है ना, Daniel had understanding. Daniel had समझ। दानियल के पास क्या था? उनके चारों जो दोस्त थे उनमें बुद्धि था, ज्ञान था, स्किल था, सारी काबिलियत थी। लेकिन दानियल के बारे में एक विशेष बात लिखी है। क्या लिखा है? Daniel had understanding, बोलो अंडरस्टैंडिंग, समझ उसमें थी। अब यह बात समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्स हम पढ़ेंगे, नीति वचन 2 अध्याय 6वां वचन। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलता है। फ्रॉम द माउथ ऑफ द फादर कम्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर के मुख से ज्ञान और समझ आता है। तो अगर आपको समझ में बढ़ना है तो आपको किसकी वाणी सुननी होगी? परमेश्वर की वाणी सुननी होगी। सो दानियल जो था वो निरंतर परमेश्वर का खोजी बना। आपको याद है दानियल की कहानी में ऐसा है कि उसे एक बार फंसाया जाता है, और उसे फंसाए जाते हैं, उसके जब लोग पकड़ने जाते हैं तो कहां मिलता है वो प्रार्थना कर रहा होता है। बाइबल में लिखा है जैसी उसी रीत थी उसी प्रकार से वो प्रार्थना करते बैठा है। नथिंग हैज चेंज्ड। डिफिकल्ट टाइम आ गया है, उसको एक बड़े ऐसे सिंह के गुफा में डालने वाले थे, उसकी मौत आई है वहां पर, लेकिन दानियल निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का खोजी है, उसके मुख से उसने वाणी सुनी है। हमारे लाइफ में अगर स्टेबिलिटी आना है, स्थिरता आनी है, हमारी जिंदगी में अगर स्थिरता आनी है तो हमें परमेश्वर की इस वाणी को सुनना होगा, क्योंकि उसके मुख से क्या निकलता है? ज्ञान और, बोलो ज्ञान और, किसके मुख से निकलता है? कम ऑन, ये अगर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन, बाइबल क्या कहता है? उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन वापस व्यर्थ नहीं लौटता है। एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द फादर शैल नॉट रिटर्न वॉइड। वो व्यर्थ नहीं। तो जो वचन आप सुनोगे इससे आपका ज्ञान और समझ बढ़ेगा, और ये समझ आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। दानियल ने जो पहला सही काम किया वो था कि उसने परमेश्वर का वो खोजी बना। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोजी बनो। सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। फिर क्या होता है? देन ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें तुम्हारे साथ। सी इट फील्स लाइक हम सीक्रेट तो बोल रहे हैं, लेकिन सीक्रेट एकदम खुला हुआ है।
It is open for anyone and everyone to understand. उसके मुख से ही समझ आता है. अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने लाइफ में, चाहे आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कुछ विषय में समझ नहीं आ रहा, या आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या आप विवाहित हो या अविवाहित हो और आपको कुछ विषय के बारे में समझ नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, देन व्हाट यू नीड टू डू, यह समझ को पाने के लिए क्या करना होगा? सीक गॉड. परमेश्वर के खोजी बनो. परमेश्वर के, बिकॉज फ्रॉम द माउथ ऑफ द फादर कम्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. उसके मुख से ज्ञान और समझ आएगा. दूसरी बात, दानियल के पास जो समझ उसने परमेश्वर से हासिल किया, उसके द्वारा उसकी जीवन शैली जो बनी, बहुत ही सच्चाई का और ईमानदारी का. आपके साथ जो बैठे हैं उनसे पूछो, आपका जीवन कैसा है? क्योंकि जीवन में अगर सिद्धांत हमने तोड़े तो समझ का कोई बात नहीं. समझ नो समझ कोई मतलब नहीं बनेगा. जीवन कैसा है? सच्चाई के साथ. आप दशमांश दे रहे हो लेकिन ऑफिस में से पेंसिल और स्टेपलर भी चुरा रहे हो, तो ब्रेक थ्रू नहीं आने वाला है ना. आप सोच रहे हो प्रभु आपने कहा दशमांश के बारे में, भेंट के बारे में, हम जब देते हैं तो माय बार्न्स विल ओवरफ्लो. प्रभु पूरे चिंदी चोर, पहले जाके स्टेपलर वापस कर. हम जो, मुझे एक बात याद है, कई साल पहले की बात है, टोल नाका में आते थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, इतना रोक रोक के इतना टाइम वेस्ट हो रहा है. तो कभी कभी उनका ध्यान नहीं ना, मैं निकाल देता. मैं घर पे आके बोला आज मैंने 30 रुपए बचाए. मेरी बीवी ने बोला तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है तुम उसे बर्बाद करके आ रहे हो. 30 रुपए दे के आओ उसको. उसके बाद से मैं जाता था, मैं बोलता भाई ले लेना, भाई ले ले. तभी टैग शुरू नहीं होता. अभी फास्ट टैग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कट 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 आ रहे जा रहे, कटते जा रहा है. हाँ, अभी मैं रोक के जाता हूं क्योंकि मुझे मेरी पत्नी ने जो बात बताई वो मुझे समझ आ गई. गॉड विल स्पीक टू यू फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस. आपके करीबी लोगों से परमेश्वर कई बार बात करेगा, आपके माता पिता से, आपके कई बार बच्चों से, कई बार भाई बहनों से. when God speaks to you, don't take offense. तो मुझे क्या सिखा रही है? मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं बोलना. वो सीख को हासिल करो, क्योंकि परमेश्वर के मुख से क्या आता है? ज्ञान और समझ. अपने कानों को बंद मत कर दो. परमेश्वर आपके जीवन में ब्रेक थ्रू ही देना चाहता है. एंड ही विल स्पीक टू यू. डोंट क्लोज योर ईयर्स. उस दिन मैंने समझ लिया, नहीं कहीं पे उस 30 रुपए के वजह से मेरा जो घर मिलना है मुझे परमेश्वर की ओर से, वो रुक जाएगा. करेक्ट ना? तो देन उसके बाद ईमानदारी, भाई 30 रुपए लेके जा, भाई लेके जा, नहीं चाहिए. वॉट बिलोंग्स टू सीजर गिव टू सीजर, है ना. बाइबल में लिखा जो सीजर का है, कैसर का है, उसे तू दे दे. जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो. सी प्रिंसिपल्स, ये सीक्रेट है एस्टैब्लिश्ड होने का. आपने नया बिजनेस शुरू किया है, किस पर आपका बिजनेस टिकेगा? अगर आप सिद्धांतों पे चल रहे हो. आप देखिए, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप सब ने यीशु को जाना है और यीशु ने आपके जीवन को बदला है. आपके जीवन में कैसे आशीष आएगी? जब आप सिद्धांतों पे खड़े रह पाओगे. दानियल के बारे में पहला, वो परमेश्वर का खोजी था. दूसरा, वो जो परमेश्वर को जानता था, उस वजह से उसकी जीवन शैली सच्चाई की हो गई थी. हम एक वचन खोलेंगे, दानियल का किताब 6वां अध्याय 4था वचन. दानियल चैप्टर 6 वर्स 4. देखिए क्या लिखा है. अब ये दानियल के दोस्त नहीं जो उसको सही करने वाले, दानियल के दुश्मन उसके बारे में गलतियां खोजने के लिए निकले थे. यहां भी लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में, अरे बाप रे, छोटे मोटे लोग भी नहीं, गलती कौन निकालने के लिए निकले हैं?
अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह बोलो, वह क्या था? फेथफुल, विश्वास योग्य था, और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वो ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। हम ऐसे काम करें जिससे कि कोई उसमें एक गलती नहीं निकालना चाहिए। उतना सिंसियरिटी के साथ आपको काम करना, उतना ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। यू बी ट्रस्टवर्दी। आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हो, यू बी फेथफुल। देखो, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है कि नहीं, तो हम उसकी समानता में बनाए हुए लोग हैं। हमें कैसे बनना है? आप अपने काम में आप जो कुछ कर रहे हो विश्वास योग्य बने, बी फेथफुल, और उसमें सिंसियर बने। कोई गलती ढूंढे तो भी नहीं मिलना चाहिए, उतना परफेक्ट आपका काम होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छे से मेहनत करें, यू स्टडी वेल, डू योर बेस्ट ओवर देयर। आलसी लोगों को परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता। कभी आपने यह वचन में पढ़ा है कि आलसी लोग राज्य करेंगे? बट द बाइबल सेज द डिलिजेंट विल रूल। जो ईमानदार है, जो मेहनती है, जो कामकाजी व्यक्ति है, वो राज्य करेगा, लिखा है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही। आशीष के लिए आपको अपना हाथ को चलाना होगा। आपके हाथों के परिश्रम को वो आशीष देता है। वो किसको आशीष देगा? आपने अगर पढ़ाई, आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड, हाउ कैन गॉड ब्लेस यू? हाउ कैन गॉड गिव यू अ ब्रेक थ्रू? वॉट शुड ही सी? ही इज अ जस्ट गॉड। वो न्याय का परमेश्वर है। किसी अन्य व्यक्ति ने, अन्य विद्यार्थी ने मेहनत किया तो उसे आशीष देगा, बिकॉज ही लव्स मी इक्वली एज समबडी हु डजंट नो क्राइस्ट। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। अरे वो तो नहीं जानता, मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा प्यार करो। बट नो, ही इज अ गॉड ऑफ लव। लव इज इम्पार्शियल, वो भेदभाव नहीं करता। अब इसी दानियल के 6वें अध्याय के 10वां वचन जरा देखिए, 6:10, डैनियल चैप्टर 6:10। दानियल के जीवन से हम समझ रहे कि हमारे जीवन में एक स्थिरता कैसे लाए। यहां पे देखा कि कोई दोष नहीं, वो विश्वास योग्य ठहरा। नाउ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्रा का हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में जाकर उसकी उपरोटी कोठरी में खिड़कियों यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जब वो ये करता रहा, हम जानते हैं इस कहानी में ऐसा होता है, वो लोग फिर भी इसे फंसाकर सिंह के गुफा में डाल देते हैं। उसका अंत आने वाला था, लेकिन परमेश्वर क्योंकि विश्वास योग्य लोगों के जीवन में अधिक विश्वास योग्य रहता है, इस कारण अगले दिन जब राजा वहां पहुंचा, दानियल अब भी जिंदा था। दानियल को बाहर निकालते हैं, उसको ऊंची पदवी देते हैं। आपके जीवन में एक प्रमोशन कैसे आएगा? When you are faithful। दानियल जैसे पहले उसकी रीत थी, वैसे ही वो प्रार्थना करता रहा, वो धन्यवाद देता रहा। हमारे कईयों के जीवन में कई बार वो आशीष का वो एक भाग हम चूक जाते हैं, क्योंकि क्यों? हम विश्वास योग्य नहीं रहे। When you are faithful with the little, He gives you more। जब आप छोटी बातों के लिए, थोड़ी सी बातों के लिए आप विश्वास योग्य ठहरते हो, तो आपको अधिक देता है, वो आपको और ज्यादा देगा। आज आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे दुनिया के नौकरी से आपने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन जो हमने भजन संहिता पहले अध्याय में पढ़ा ना, उसका पत्ता मुरझाएगा नहीं, वो अपनी ऋतु में वो फल देगा। आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता है। मैं हमेशा याद करता हूं, जैसे अपने जोशुआ के साथ है ना, यहोशू के साथ जो थे, हाँ, कालेब,
उसकी कहानी याद है आपको? वो 80 वर्ष का था और वो कहता है ये पहाड़ मुझे दे दे, मैं इस पे विजय प्राप्त करूंगा। कितने लोग 80 साल के यहां पे? मतलब आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों पे विजय प्राप्त करना है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हाँ दुनिया में क्या है, 60 वर्ष के बाद आप रिटायरमेंट ले लो बोलते हैं, है ना? आपकी सेवकाई शुरू हुई है, 80 पे तो पहुंचने के बाद आपको और भी बड़े बड़े काम करने हैं। अभी हम थकना नहीं, यानी अभी मेरे को थोड़ा बुढ़ापा आ गया है, अब मैं नहीं करूंगा। डोंट से दैट। आप और फलदायी बनोगे, आपका जीवन और फलदायी बनेगा। आप विश्वास योग्य ठहरे, आप मेहनती बने, आप परमेश्वर के खोजी बने, देन गॉड विल गिव यू स्टेबिलिटी। बोलो स्टेबिलिटी, स्थिरता। ये स्थिरता ने इसके जीवन में एक उन्नति लेके। अब एक और वचन हम इस विषय में पढ़ेंगे, यशाया 54 वर्स 14, आइजाया 54 उसका 14 क्या कहता है? इन राइचियसनेस शैल दाउ बी एस्टैब्लिश्ड, thou shall be far from oppression, for thou shall not fear। क्या लिखा है? तू धार्मिकता के द्वारा, जोर से पढ़ेंगे, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण, देखो स्थिरता अगर आपके लाइफ में है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भय का कारण भी तेरे निकट नहीं आएगा। बट यह स्थिरता कैसे प्राप्त किया है? धार्मिकता, राइचियसनेस। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, एंड ही क्लोथ्स यू विद रोब्स ऑफ राइचियसनेस। मसीह में हम जब होते हैं, मसीह आपके जीवन में होता है, तो वो धार्मिकता का वस्त्र आपको पहना देता है। एंड नाउ यू हैव द कैपेसिटी टू डू व्हाट इज राइट, टू चूज राइट, टू मेक राइट डिसीजंस। क्योंकि यीशु आपके जीवन में है, अब आपके पास ये क्षमता है कि आप सही निर्णय लें, आप सही समझ रखें, सही प्लानिंग कर सके। तो क्या होगा आपके जीवन में? यह सही काम करने की वजह से समझ आप में बढ़ती जाएगी। निरंतर सही चुनाव करने से समझ आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। एंड देन क्या होगा? यू विल बी, सी अंग्रेजी में देखो, यू शैल बी फार फ्रॉम ऑप्रेशन। कोई भी दुष्ट दबाव से तुम बहुत दूर रहोगे। कोई आपको ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकेगा आपके जीवन पर। क्यों? समझ। बोलो समझ। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भय का कारण भी आपके निकट नहीं आएगा। बहुत अच्छा ऑफर है ना ये, मुझे भी देख के बोला ये वापस पढ़। इन राइचियसनेस यू शैल बी एस्टैब्लिश्ड, यू शैल बी फार फ्रॉम ऑप्रेशन, फॉर यू शैल नॉट फियर, फॉर एंड फ्रॉम टेरर, फॉर इट शैल नॉट कम नियर यू। वो आपके निकट नहीं आएगा। दानियल की जीवन शैली बदल गई ये समझ के कारण, और उस कारण उसके जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने का क्षमता आया, और यही उसके जीवन में स्थिरता लेके आया। देखो दानियल का 5वां अध्याय 12वां वचन पढ़िए। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियों खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई, इसलिए अब दानियल बुलाए जाए और मैं उसका अर्थ बताएगा। देखो ये एक राजा कह रहे हैं कि ऐसी सारे कैपेबिलिटीज, क्षमताएं उसके जीवन में आई। केवल एक बात नहीं, कंपनीज में प्रमोशन कैसा मिलता है? अच्छा ये इस काम में अच्छा है, इसको ये करा लेते हैं, है ना? ये काम में अच्छा है, चलो इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी देते, इसको ये संभालने दो। लेकिन दानियल के पास मल्टीपल कैपेसिटीज आने लगे, बहुत सारी क्षमताएं बढ़ने लगी उसके समझ के कारण। ये सब क्षेत्रों में उसका समझ बढ़ गया। देन ही वाज रेज्ड इनटू द हाईएस्ट पोजीशन। और केवल एक राजा के अधीन नहीं, बाइबल अगर दानियल का किताब आप पढ़ोगे तो कई सारे राजाएं आए और गए, लेकिन दानियल वहां स्थिरता में खड़ा रहा। उच्च स्थान परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए यही परमेश्वर ने रखा है।
जो परमेश्वर की समझ को रखते हैं, जो उसके खोजी है, उसके लिए परमेश्वर ने यही रखा है। चाहे आप किसी भी कंपनी में क्यों ना काम करें, कोई भी आपका बॉस क्यों ना हो, वो आया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका स्थिरता आपके परमेश्वर की ओर से आती है। योर स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम योर गॉड। अपने बुढ़ापे की उम्र में भी दानियल सक्सेसफुल था, उन्नति पाते जा रहा था। अपने बुढ़ापे के समय पर भी वो कई सारे राजाओं के वहां पर एक मुख्य प्रधानमंत्री बनकर बना रहा। आपकी समझ के द्वारा आप इस दुनिया में प्रभाव डाल सकते हो और परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। आज आपको क्या चाहिए? समझ। क्या चाहिए? समझ। बोलो, प्रभु मुझे समझ की जरूरत है, मुझे समझ की जरूरत है। यह समझ को पाने के लिए बहुत ही सरल बात हमने समझा कि हमें परमेश्वर का खोजी बनना है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 130वां वचन, Psalm 119 वर्स 130, Psalm 119 वर्स 130, भजन संहिता 119। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट, इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उसे भोले लोग क्या करते हैं? समझ प्राप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी समझ का डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर है, मैं मिसअंडरस्टैंड ज्यादा कर लेता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या करना होगा? आपको क्या करना है? आपको हाँ, कैसे? लेकिन द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश आता है। इन बातों के खुलने से, मैं आपसे अगेन ये बात कहता हूं, अगर आप अपने दिन प्रतिदिन में आप इसे नहीं खोल रहे, इस किताब को नहीं खोल रहे, तो आपके जीवन में कमी होगी, समझ की कमी होगी, और समझ के वजह से हर एक अन्य क्षेत्र में भी कमी होगी। परमेश्वर के वचन की एक खूबी है, जो पढ़ लिख सकता है वो तो पढ़ सकता है, कई भाषाओं में है। जो पढ़ नहीं सकता उसके लिए आज के जमाने में तो ऑडियो में भी है ना, आप YouTube पर सुन सकते हो। लेकिन सुनो, क्योंकि इस वचन के द्वारा ही आपके जीवन में समझ आएगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, उसके बाद 5 मिनट तक तो हम ठान लेते हम कर लेंगे, 7वें मिनट में जाने दे यार, ये सब बोलने की बात है, कौन करेगा, है ना, क्योंकि वो मोटिवेशन रहता नहीं है। लेकिन ये जो वचन है ये जीवित है और प्रभावशाली है। अगर ये प्रवेश करेगा आप में तो क्या लिखा है? द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड्स गिव। जो अंधकार है आपके जीवन में, जो कंफ्यूजन है, वो आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि जैसे ये वचन प्रवेश करेगा तो आपके जीवन में उजियाला आएगा। बोलो उजियाला। See, this will bring understanding. अगर ये कमरे में सब एक अंधेरा छा गया है तो आपको समझ में नहीं आएगा स्टेयर्स कहां पे है, कहां पे जाना है, वायर कहां पे, कुछ समझ। लेकिन जैसे ही लाइट चालू करते हैं सारा कुछ क्लियर हो गया, है ना। हमारी जिंदगी में भी ऐसा है। आप चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के वचन का प्रकाश आपके जीवन में आता है, एकदम साफ आपको समझ मेरे भविष्य में क्या लिखा है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, हाउ विल आई गो अहेड, व्हाट विल टेक मी अहेड। परमेश्वर के खोजी बनो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात समझ प्राप्त करने के लिए, यह बोलकर मैं अंत करूंगा कि नीति वचन 19वां अध्याय उसका 20वां वचन, प्रोवर्ब्स 19 वर्स 20। सम्मति के सुन लेने से और शिक्षा को ग्रहण करने से कि तू अनंत काल की बुद्धि दे। लिसन टू काउंसिल एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन। जब आप काउंसिल सलाह लेते हो, यू इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोगों से, कोई बुद्धिमानी लोगों से
ज्ञान से भरे, परमेश्वर के बोध से भरे लोगों से आप सलाह मशवरा लेते हो, देन यू विल इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम क्या गड़बड़ी करते हैं, मुझे पता है क्या करना है, मुझे आता है ये सब, है ना, नहीं मैं क्यों बोलूं, उससे ज्यादा अनुभव तो मुझे है, मैंने जिंदगी को ज्यादा देखा है, मुझे पता है। ऐसे करके हम गड़बड़ी में कूदते हैं। अपने घमंड को साइड रखकर आप मुनाफे की बात समझो। मुनाफे की बात क्या है? प्रॉफिट हुआ तो ही मान है वहां पर, प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या बोलने का, अनुभव का क्या करोगे? आपका जिंदगी सफल हुआ तो बात बनी, वरना क्या मतलब? करेक्ट ना? वरना क्या मतलब? आपकी जिंदगी में सफलता नहीं है तो क्या मतलब? आप इस बात को समझे तो देन व्हाट यू नीड, इफ यू नीड काउंसिल, आपको किसी से सलाह लेना है, टेक इट, आस्क समवन, बिकॉज व्हेन यू टेक काउंसिल you will receive instruction that you may be wise in your latter days. आने वाले दिनों में क्या होगा? तुम ज्ञानी बन जाओगे, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन लिया है, समझ को हासिल किया है। मैं आपसे कहता हूं, आज हमें अब किसी चीज की जरूरत है, वो है समझ। हम सब खड़े हो जाएंगे। समझ आपके जीवन में स्थिरता लेकर आएगी। समझ आपके जीवन में तब आएगी जब आप परमेश्वर के खोजी बनोगे, जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनोगे, बिकॉज फ्रॉम द माउथ ऑफ द फादर कम्स अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल इंक्रीज इन योर अंडरस्टैंडिंग। जितना परमेश्वर के वचन के साथ आप समय बिताओगे, उतना आपकी समझ बढ़ती जाएगी। जितना उन बातों को केवल सुनने वाले नहीं, बाइबल क्या कहता है? हमें करने वाले बनना है। तो सुनकर जब आप करोगे, आपकी समझ बढ़ती जाएगी। टुडे वी नीड टू इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग। हमें अपने समझ में बढ़ना है। हम और तेज बन जाएंगे अगर हमने सही सलाह मशवरा लिया, और जो बातें हमने सुनी है अगर हमारे जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी समझ और बढ़ती जाएगी। आज हमें यह प्रार्थना करना है, यह आपको अवसर है कि आपको यह प्रार्थना, प्रभु मेरे समझ को बढ़ा, ताकि तेरे ज्ञान में मैं चल सकूं और हर एक उद्देश्य जो आपका है मेरे जीवन में, उसे मैं पूरा कर सकूं। गॉड, दैट आई विल इंक्रीज इन माई अंडरस्टैंडिंग। आप अपने आप के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरी समझ को बढ़ा, मैं तेरे आवाज को सुन सकूं, तेरे मुख से निकलने वाली हर एक वाणी को सुन सकूं, ताकि मेरी समझ बढ़े, मेरी समझ बढ़े, ताकि तेरे बुद्धि का इस्तेमाल मैं कर सकूं और तेरे राहों में मैं चल सकूं। कम ऑन, वी नीड टू इंक्रीज इन आवर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। यह समझ आपके जीवन में एक स्थिरता लेके आएगी, आप स्थापित हो सकोगे। आपको अगर लगता है कि मैंने कई सालों के लिए समय बिताया, कई परिश्रम कर लिया, लेकिन अब तक मेरे जीवन में एक स्थिरता नहीं आ रही, एक स्थापना नहीं हो रहा, मेरा एस्टैब्लिश्ड नहीं हो रहा मैं, तो आज आपको बदलना है। कम ऑन, परमेश्वर के मुख की वाणी को सुने।